और अंड भक्तों, क्या हालचाल है तुम्हारे? मूर्ख हो? कितना गोबर दिमाग में भर रखा है जो सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई। देश बिक रहा है। देश बिक रहा है, तुम्हारा रोजगार बिक रहा है, तुम्हारा सुख चैन आराम बिक रहा है, तुम्हारा फ्यूचर बिक रहा है। और फिर भी भक्ति से चैन नहीं है। तो दिमाग में भूसा भरा है क्या? आज बात करेंगे आंकड़ों के आधार पर। हाँ, पहले तो आपको बधाई हो अंड भक्तों, तुमको बधाई हो। तुम्हारे वो साहेब दिल्ली स्थानीय निकाय एमसीडी चुनाव में जीरो लाए हैं। जीरो जीरो नंबर मार्किंग हुए हैं उनके। भाइयों, हमारे देश में 29 राज्यों में से केवल 10 राज्यों में स्पष्ट बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास में। और 3 स्टेट तो ऐसे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी कोई खाता ही नहीं खुला। वहां वहां वक्त नहीं है, वहां लोग सोचने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु, तीनों स्टेटों में आज तक कोई खाता ही नहीं खोल पाई है भारतीय जनता पार्टी। अब आ जाइए, कुछ राज्यों का विवेचन कर लेते हैं। बिना विवेचन आपकी समझ में आता नहीं है ना। वैसे तो तुम्हारे सब देखते हुए भी आंखें बंद किए हुए हो, मक्खियां निगल रहे हो भाई अंडभक्त हो। लेकिन देश का आम आवाम अंडभक्त नहीं है। देश की बहुत बड़ी आबादी आज केवल इस इंतजार में बैठी है कि कोई एक सही शासक आकर उनके जीवन को सुधार दे, उनको जीवन को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित कर दे कि उनको भी, आम आदमी को भी जीने में मजा आए। एक ऐसी आस है। तो ये अंडभक्त कोई मुट्ठी भर लो। अब करते हैं राज्यवार। गणित के आंकड़ों से चलता हूं, आदत है। बिना गणित के आंकड़ों से चलेंगे तो फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। 175 में से 4 सीटें इस भारतीय जनता पार्टी के पास में। अब बात करते हैं केरल की। 140 में से केवल 1 सीट है, क्योंकि वहां पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं। 1 सीट है। पंजाब की 117 में से केवल 3 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों में से केवल 3 सीटें हैं। नागालैंड में 60 में से 12 सीट हैं। उड़ीसा में 147 में से केवल 10 सीटें हैं। दिल्ली में 70 में से 8 सीटें। तुमको याद हो विधानसभा चुनाव दिल्ली का? पूरा जोर लगा दिए थे साहेब, घर घर डोले थे वो अमित शाह जी और सारे बीजेपी के केंद्रीय लेवल के लीडर। विधानसभा चुनाव दिल्ली में घर घर डोले थे। 70 में से 8 सीटों की औकात जनता ने इनको दिखा दी। पर जनता, पूरे इस अवाम की आंखें कब खुलेंगी, ये एक सोचने वाला। अंड भक्तों की आंखें खुलना जरूरी है सबसे पहले। तो कहां है प्रचंड बहुमत? बताइए आप। देख ली इनकी औकात। हमारे देश की 4139 सीटों में से मात्र 1516 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमटी हुई है, जिनमें से 950 सीट तो 6 बड़े राज्यों से हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। वहां 950 सीट है, जहां ये बहुत बड़ा वजूद अपना दिखाते हैं। वन 6 राज्यों से मिलाकर इनकी 950 सीटें। बची हुई सीटें देश के अन्य 23 राज्यों से हैं। और साहेब बोलते बड़े प्रचंड बहुमत है। अभी प्रचंड बहुमत कैसे है, वो एक चीज समझने वाली है। बीजेपी आईटी सेल के बंदे, जिनके पास में एक नाम से, एक आदमी के पास में सैकड़ों और हजारों आइडिया होती हैं, वो सोशल साइट पे एक्सपर्ट हैं। वो मोदी के गुणगानों से भरी हुई, मोदी की तारीफों से भरी हुई, मोदी की अच्छाइयों से भरी हुई, मोदी चाय बेच रहे, मोदी के इमोशन से भरी हुई पोस्ट शेयर करते हैं और शेयर सोशल साइट पे डालते हैं। और सोशल साइट पे डालने के बाद में फिर उनको एक साथ में ही 10-20 हजार शेयर करके दिखाती हैं। तो लोगों को ये लगता है अरे मोदी का कितना बड़ा वजूद है, कितनी तेजी से ये पोस्टें शेयर हो रही हैं, इसका मतलब बात में जान है। और फिर हमारे देश के जो मीडिया है, न्यूज चैनल है, वो तो वास्तविकता नहीं दिखाने की कसम खाए हुए हैं। वो तो कभी इस असलियत को बताते नहीं है, इस चीज के ऊपर कभी कोई डिबेट शो करते भी नहीं। वो ओरिजिनलिटी आपको कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप लोग भाइयों, आप तो जागे हुए हो। और जो जागे हुए हैं
वो इस वास्तविक स्थिति को, जो ये प्रचंड लहर, प्रचंड वो दिखाया जा रहा है, इसको आम जनता के बीच में लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। अब वो एक चीज और इसमें रह रही है, और वो चीज ये है कि इन्होंने गठबंधन भी कर रखा है कुछ राज्यों में, तो उस गठबंधन की भी स्थिति देख लेते हैं। मेघालय 60 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और वो गठबंधन है। बिहार 243 सदस्यों में से विधानसभा में केवल 53 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां गठबंधन कर रहा, देख लो प्रचंड बहुमत आ रही है समझ में। गोवा 40 सीटों में से केवल 13 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। जम्मू कश्मीर में 87 में से केवल 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में। और देश इस वहम में ही घूम रहा है अभी कि मोदी का बड़ा प्रचंड बहुमत है। कैसे प्रचंड बहुमत है? दिल्ली का रिजल्ट देख लिए, पंजाब में भी कुछ जगह स्थानीय निकाय चुनाव हुए, वहां पर भी बीजेपी का सुबड़ा साफ ही हुआ है, दिल्ली में हुआ है। और एक बात, क्या नाम उसका, कौन सा स्टेट है, असम, असम भाइयों, तो असम में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था एक पार्टी से, वो थी बीपीएफ। उस पार्टी ने भी हाल ही में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस में गठबंधन कर लिया। कैसी कहां प्रचंड लहर है, जो इसको कहते हैं प्रचंड लहर। आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा कि, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है वो कांग्रेस की सभा थी या ममता बनर्जी की सभा थी पश्चिमी बंगाल में, तो उसमें लोगों की तादाद और रेला देखकर आप ये अंदाज लगा सकते हो कि कहीं लहर नहीं है। जब लहर नहीं है तो फिर देश का आवाम किस बात में, किस चीज में खोया हुआ है? वास्तविक स्थिति उनके सामने है। केवल भारतीय जनता पार्टी के सोशल साइड के एक्सपर्ट्स ने एक माहौल इस देश में ऐसा बना रखा, क्योंकि अब हर आदमी ये मोबाइल यूज करता ही है, सोशल साइट यूज करता ही है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह जैसी सोशल साइट की जो चीजें उनको यूज करता ही है। तो करता है, उन चीजों को क्या कब्जा किए हुए है ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, बहुत तो मजबूती के साथ में कैसा काम करके दिखा रही है कि मोदी के चारों तरफ गुनगान हो। अब आप एक बात सोचो, ये क्या मूर्खता का एक पोस्ट मैंने फेसबुक के ऊपर देखा था अभी, और वो पोस्ट क्या थी बताते हैं हम आपको, कि ये तो मोदी हैं जो पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, और कोई होता 200 हो जाता। यार बड़ी हंसी आई इस पोस्ट को देखकर। ये महंगाई पर जनता उबले उससे पहले एक मूर्खता, एक ऐसा स्टेटमेंट दो। अब ये क्या है कि बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, सारे देश के अवाम को ये मूर्ख समझते हैं ये लोग। तो ये क्या सोचते हैं कि जो हम लिख देंगे वही फाइनल हो जाएगा, जबकि ये संभव नहीं है। हर आदमी अन्न खाता है और सोचता है, सोचने का मात्रा रखता है। आज आपको सोचना है आपके भविष्य के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, क्योंकि अभी जो ये वर्तमान केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें लगता नहीं कि इस सरकार की नीतियों से इस देश के अवाम का भविष्य या इस देश के आने वाली नस्लों का भविष्य सुरक्षित, आराम या खुशहाल रह पाएगा। क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है, अब कहाँ, अब एक बात बताइए, सिलेंडर बढ़ा इस महीने 800, मतलब 100 रुपये बढ़ गए, 800 से ऊपर सिलेंडर निकल रहा है। पेट्रोल का स्थिति आप देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, रोजगार कहाँ है? कहीं नहीं है रोजगार, यहाँ है कहीं नहीं। जो रोजगार हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के कुछ, उनको खत्म किया जा रहा है। खैर, समझते हो आप ये सारी बातें, और अगर समझते नहीं हो तो अब समझ लो, और अगर अब नहीं समझे तो आगे समझने को टाइम भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा सब कुछ लुट चुका हुआ था। इस बात को तो मानोगे अपने कलेजे पे हाथ रखकर कि हमारा देश बिक रहा है, निजीकरण की आड़ में इस देश को बेचा जा रहा है। देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी स्थापना की जा रही है कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कहर के तले फिर आम आवाम का जीना मुहाल ही हो जाएगा। और उसका सबसे पहला उदाहरण पेट्रोल और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा होना, क्योंकि
ये जो रिफाइनरियाँ हैं ये अंबानी ग्रुप जैसी बड़ी संस्थाओं के पास है, तो उनको फायदा तो देना ही है। तो अब देख लिए कि वो लोग किस तरीके से इस देश पर कहर बरपाएंगे। सोचो समझो। और बीजेपी की कहीं लहर नहीं है। वो आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। कुछ बुद्धि लगाओ, दिमाग से सोचो और अपना और अपने बच्चों का और अपने राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित करो। पागल मत बनो। बीजेपी आईटी सेल के इस मिथक, इस झूठे प्रोपोगंडे में ना फंसो। 2 बार आपने फंस के देख लिया तो देश बिक गया। अब इससे बचो, बचाओ सबको, अपने आप को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, सब। अब हमको बड़ी समझदारी के साथ में अपने फ्यूचर को खुशहाल करना है। झूठे फरे वायदे में आकर हमको ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेना है कि आने वाली नस्लों का फिर फ्यूचर ही खत्म हो जाए या हमारा वर्तमान जीवन ही जीना दूभर हो जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव करौली, अन्ना की राष्ट्रीय कार्य समिति से ताल्लुक़ रखता हूँ भाइयों। नमस्कार।